मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, सब लेकिन जगह। नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है। और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था। मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने अब एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपये आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई। और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़कर के लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं, जिसके कारण सरकार की फजीहत होती जा रही है। आर्थिक तंगी का दौर है, इसमें ये आज से नहीं कई वर्षों से है, लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाए, ये स्थिति बन गई है हिमाचल प्रदेश की। ये चिंता का विषय है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था और गंभीरता से नहीं लिया और इस सारे मामले को गंभीरता से वकील खड़े करके वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए था, या फिर जो कंपनी है उस कंपनी को बुला करके उनके साथ बात करनी चाहिए थी। रास्ते निकलते हैं जब बैठते हैं, ना वो किया ना ये किया। आखिरकार हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुखद खबर है कि दिल्ली में हिमाचल भवन जैसा एक प्रेस्टिजियस हमारा एक स्थान जो है, वो भवन जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्व का है, वो अटैच कर दिया। ये चिंता का विषय है।
राहुल गांधी की खटाखट पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की वजह से और इकोनॉमिक्स की वजह से आज जहाँ हम खड़े हैं, जो दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, वो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसको नीलाम कर देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार बिजली कंपनियों को उनका बकाया नहीं दे पाई है। इससे यही साबित होता है कि राहुल गांधी के खटाखट इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बंटाधार होता है। सोचिए, जिस हिमाचल भवन जो हमारे पीछे है, जहाँ कोई भी हिमाचल प्रदेश से आता है वो किसी से मिलना चाहता है, रहता है, जो हिमाचल प्रदेश की अस्मिता और गौरव है, आज उसको नीलाम करने की बात आ गई है। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स की वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के नहीं हैं। उनकी इकोनॉमिक्स के वजह से हिमाचल भवन नीलाम हो रहा है। उनकी खटाखट इकोनॉमी की वजह से मिल्क सेस के कारण बिजली के दाम बढ़ चुके हैं और चीफ मिनिस्टर इसी बात में पूरे समय व्यस्त रहे कि उनके समोसे को किसने खाया है। देश की जनता ने इसी खटाखट इकोनॉमी की वजह से देश फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में पहुंच गया था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, राहुल जी, बचकानी हरकतें छोड़िए, थोड़ी सूझबूझ लाइए। आज आपकी वजह से ये हिमाचल भवन नीलाम करने की स्थिति में आ चुका है। जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए।